फ्रेंड्स स्वागत है आपको इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले BSNL के वाईफाई कॉलिंग को लेकर, क्योंकि BSNL का वाईफाई कॉलिंग जो है कुछ चुनिंदा शहरों में लॉन्च हो चुका है, जो कि अभी सॉफ्ट लॉन्च है। और सॉफ्ट लॉन्च का मतलब होता है जैसे कि कुछ यूजर्स को दे दिया जाता है, जैसे कि हम लोग के फ़ोन में अपडेट आता है तो बीटा अपडेट आता है, कुछ यूजर्स को मिल जाता है। और जब देखा जाता है कि वो अपडेट सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर धीरे धीरे सभी यूजर्स को दिया जाता है। कुछ वैसे ही ये हम लोग का BSNL का सॉफ्ट लॉन्च है वाईफाई कॉलिंग का, और बहुत जल्द हम सभी लोगों के डिवाइस में आ जाएगा जो वाईफाई कॉलिंग यूज नहीं करते हैं या करते हैं लेकिन BSNL का सिम है उन लोगों के पास, तो उन सभी के पास में आ जाएगा। तो आज का वीडियो फ्रेंड्स शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना है। अगर चैनल पर है तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि BSNL को लेकर बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो फ्रेंड्स चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ बहुत ज़्यादा डिटेल से मैं बात करने वाला हूँ कि हम लोग का वाईफाई कॉलिंग आखिर है क्या। और अभी आप लोग देख सकते हो मेरे मोबाइल में 2 सिम लगा है, जिसमें से एक जियो का है जिसमें पहले से वाईफाई कॉलिंग है, बहुत पहले से, और दूसरा जो है वो BSNL का है जिसमें वाईफाई कॉलिंग नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं नेट मास्टर में दिखा दूँगा कौन सा बैंड वगैरह पकड़ रहा है, क्योंकि 4G पकड़ेगा तभी हम लोग का LTE पकड़ेगा, और LTE पकड़ेगा तभी हम लोग का वाईफाई कॉलिंग जो भी है वो आ पाएगा। तो यहाँ पर फ़िलहाल तो 4G ही पकड़ रहा है, लेकिन वाईफाई कॉलिंग वोल्टी वगैरह नहीं शो हो रहा है, तो वाईफाई कॉलिंग का तो यहाँ कोई बात ही नहीं है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग वोल्टी लाने का कोशिश करेंगे। उससे पहले मैं आप लोग को एक बार कोई दूसरे मोबाइल से कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर हम लोग का वाईफाई कॉलिंग है कि नहीं है, क्योंकि वाईफाई कॉलिंग जो है उसका भी एक अलग से फ़ोन में सेटिंग आता है। और ऐसा नहीं कि वाईफाई कॉलिंग के लिए हम लोग को वाईफाई ही चाहिए, अगर आप किसी दूसरे मोबाइल से हॉटस्पॉट लेके भी अगर आप लोग कनेक्ट करते हो तो वहाँ पर भी सेम वही होता है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ जहाँ पे वाईफाई कनेक्ट है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 सिम है मेरा। तो यहाँ पर एक जो मेरा सेकंड सिम है जियो का, वहाँ पे वाईफाई कॉलिंग दिख रहा है, लेकिन जो मेरा BSNL का है वहाँ पे ना ही LTE शो हो रहा है ना ही कुछ, और वाईफाई कॉलिंग भी नहीं है। और यहाँ पर अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर सिम 2 लिखा है, क्योंकि मेरा सिम 2 है जियो का। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाईफाई कॉलिंग जब होगा तो ऐसा ही होगा, और ऊपर में हम लोग का 1 लिख देगा, सेम ऐसा ही होगा, बस ऊपर में 2 के ऊपर 1 भी लिखा रहेगा। बाकी देख सकते हो अभी भी मैं एक वाईफाई से कनेक्ट हूँ, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वाईफाई कनेक्ट है, वाईफाई कॉलिंग भी ऑन है। जो हम लोग का वोल्टी होता है वहीं वाईफाई कॉलिंग में स्विच हो जाता है। तो आप लोग को अब सेटिंग में दिखाऊंगा, उससे पहले नेट मास्टर में दिखा देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो हम लोग का BSNL का 3G पकड़ रहा है, और अगर 3G पकड़ रहा है तो वाईफाई कॉलिंग या LTE का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो LTE है वो वाईफाई कॉलिंग में ही काम आता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को 4G लाना पड़ेगा। हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग के एरिया में लॉन्च हुआ है या नहीं, क्योंकि ये सॉफ्ट लॉन्च है तो कुछ चुनिंदा शहरों में आए हैं। तो यहाँ पर मैं एक बार अपने मोबाइल में LTE लाकर देखूँगा, और देखूँगा कि यहाँ पर हम लोग का वाईफाई कॉलिंग जो है वो आता है या नहीं। बाकी सेटिंग में भी होता है एक सेटिंग, वहाँ से भी हम लोग ऑन करके देखेंगे। तो फिलहाल तो देख सकते हो 3G ही पकड़ रहा है, यहाँ पर कोई 4G का नामो निशान नहीं है। तो हम लोग आ गए अब बैक, यहाँ से चलते अपने सेटिंग में। मैं जैसे सेटिंग में जा रहा हूँ आप लोग ऐसे भी जा सकते हो, सबके मोबाइल में अलग अलग सेटिंग होती है। लेकिन अगर आप लोग का Realme, Oppo या OnePlus का फ़ोन है तो ऐसा ही कुछ आप लोग को सेटिंग देखने मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ अपने जियो वाले सिम के सेटिंग में, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन है, और मैं अभी इसे ऑफ़ करके भी दिखाऊंगा कि क्या होता है। तो वाईफाई कॉलिंग के ऑप्शन को मैंने जैसे ऑफ़ किया, ऊपर में LTE आ गया, और सिम 2 में है मेरा जियो, तो यहाँ पर सिम 2 आ गया। और जैसे मैं ऑन किया तो फिर से वो वाईफाई कॉलिंग में अपना चला गया। तो देख सकते हो ये है वाईफाई कॉलिंग हम लोग का जियो का, जो कि अच्छे से वर्क करता है। और मेरे घर में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आता है जियो का, बहुत कम आता है, एकदम सिंगल नेटवर्क, तो उस समय भी वाईफाई कॉलिंग अच्छे से काम करता है। तो यहाँ पर मैं अपने BSNL वाले सेटिंग में आ गया हूँ। यहाँ पर डाटा रोमिंग के नीचे वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन था, लेकिन यहाँ पर कहीं भी वो ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर LTE कॉल्स का ऑप्शन आ गया है, जो कि हम लोग का जियो में नहीं है, और जियो में तो हर जगह LTE है तो शायद नहीं देता है वो लोग ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर तो हम लोग को फ़िलहाल वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वाईफाई कॉलिंग आ जाएगा तो यहाँ पर भी वो ऑप्शन ऐड कर दिया जाएगा। तो अब हम लोग ऐसी जगह पर आ गए हैं जहाँ पर हम लोग का 4G पकड़ता है, और यहाँ पर देखते हैं हम लोग का कौन सा बैंड वगैरह पकड़ रहा है। तो एक बार मोड ऑन कर दे, क्योंकि 3G पकड़ रहा था वहाँ पे। फ्रेंड्स अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है।
BSNL अपना 4G लॉन्च कर चुका है 27 तारीख को पिछले महीने, और बहुत जल्द अपना 5G भी लॉन्च करेगा। और इम्प्रूवमेंट तो हो रहा है, देख रहे हो कि अब बहुत जल्द हम लोग का वाईफाई कॉलिंग भी आने वाला है पूरे इंडिया के लिए। फ़िलहाल अभी कुछ शहरों के लिए आया है। तो यहाँ पर बाकी मेरे एरिया में तो बहुत ज़्यादा बेकार नेटवर्क है, अभी तक नेटवर्क नहीं आया, अभी जस्ट आया। और जो नेटवर्क आया वो 4G आया, बाकी LTE भी आ गया। तो यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर तो अभी तक वाईफाई कॉलिंग मेरा ऑन है, लेकिन वाईफाई कॉलिंग नहीं आया है। बाकी मैं फिर से एक बार सेटिंग में जाता हूँ। सिम 2 जो मेरा जियो का है वो तो मैं दिखा दिया, लेकिन यहाँ सिम 1 में हूँ। अभी LTE वगैरह सब चीज़ पकड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी वाईफाई कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है, देख सकते हो। बाकी LTE पकड़ रहा है, और LTE ना पकड़े तो वाईफाई कॉलिंग का तो कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर तो कोई ऑप्शन नहीं है, देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है हम लोग का जो वाईफाई कॉलिंग है उसको लेकर BSNL के अंदर अभी मेरे एरिया में नहीं है। तो कुछ जो शहर में लॉन्च हुआ है अभी वहाँ पर सॉफ्ट लॉन्च हुआ है, वहाँ पे टेस्टिंग वगैरह हो जाएगा तो आ जाएगा। और मेरे हिसाब से जब तक LTE हम लोग का स्टेबल नहीं होता है तब तक वाईफाई कॉलिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप लोग के मोबाइल में LTE आएगा ही नहीं तो वाईफाई कॉलिंग आएगा नहीं। और LTE जब नॉर्मल हो जाएगा तो अधिकतर लोग हमेशा वाईफाई से कनेक्ट नहीं रहते हैं, तो उस समय हम लोग का जो कॉलिंग है काम पाएगा। बाकी यहाँ पर अभी तक LTE वगैरह है, वाईफाई कॉलिंग अगर आना होता तो आ जाता। ऐसे अभी अगर लॉन्च हो रहा है तो बहुत जल्द LTE वगैरह सब चीज़ स्टेबल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मैं एक बार आप लोग को अच्छे से बता देता हूँ कि वाईफाई कॉलिंग होता क्या है। नॉर्मली अगर हम लोग कभी कभी ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ पर नेटवर्क कम होता है तो वहाँ पे कॉलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगता है। भले ही आपके फ़ोन में LTE सपोर्ट हो या ना हो, वहाँ पे आप लोग को प्रॉब्लम होगा ही। और ये जो वाईफाई कॉलिंग फीचर है ये 3G में कभी नहीं था, तो 4G में ही आया है। अब आपका अगर मोबाइल में LTE सपोर्ट करता हो या फिर NR, जो कि LTE 4G के लिए होता है और NR 5G के लिए होता है, तो 4G और 5G के लिए ही सपोर्ट है। बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि अगर आपका जो फ़ोन है वो 5G है तो आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगा और 4G है तो कम स्पीड मिलेगा। वाईफाई कॉलिंग में सेम आपको वाईफाई का स्पीड मिलेगा, बस आपका जो कॉलिंग होगा वो वाईफाई के थ्रू होगा। तो मैं बोल रहा था कि हम लोग का जो कभी कहीं जाते हैं और नेटवर्क बहुत कम रहता है, वहाँ पे हम लोग का अगर LTE फ़ोन में है, लगभग तो हम लोग का सारी कंपनी का है, अभी BSNL का भी फ़िलहाल सब जगह पर स्टेबल हो रहा है, तो वहाँ पे हम लोग का अच्छे से नेटवर्क आएगा। अगर वाईफाई कॉलिंग रहेगा तो हम लोग का जो कॉलिंग होगा वो वाईफाई के थ्रू होने लगेगा। तो वहाँ पे आप लोग का जो LTE का काम होता है वो नेट से होने लगेगा, जिससे आप लोग का जो वॉइस है वो नहीं कटेगा। और ये फीचर्स सभी के पास में है। मैं अपने वोडाफोन के सिम में भी ट्राई किया हूँ और एयरटेल के सिम में भी, और बाकी जियो का सिम तो लगा ही है, जहाँ आप लोग देख सकते हो कि LTE वगैरह है। और यहाँ पर देख सकते हो ऊपर में हम लोग का जो LTE अभी शो कर रहा था BSNL का, वो अब गायब हो चुका है। और मैं अभी छत पे हूँ, तो मेरे एरिया में बहुत बेकार हाल है अभी BSNL का। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करना कि आप लोग के एरिया में BSNL का क्या हाल है, क्योंकि मेरे एरिया में तो बहुत बेकार है। जैसा कि मैं आप लोग को अक्सर दिखाता ही रहता हूँ, मैं अपने हर BSNL के जो भी स्पीड टेस्ट वगैरह लाता हूँ वहाँ पे आप लोग को अच्छे से बताता हूँ LTE वगैरह सब चीज़ के बारे में। बाकी जो मेरा LTE है वो बस देखने के लिए है। अगर आप लोग सोच रहे हो कि मेरे मोबाइल में LTE शो हो जाता है तो अच्छा खासा नेट का स्पीड वगैरह मिलता होगा, तो हम लोग का जो नेट का स्पीड है वो तो अच्छा मिल जाता है, लेकिन कॉलिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल भी अच्छे से कॉलिंग नहीं हो पाता है। अगर कॉलिंग बाई चांस लग जाए तो बीच में कट जाता है। अगर आपके मोबाइल में ऐसा प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। बाकी ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पर बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप सही बता रहे हो, मेरे एरिया में सच में ऐसा प्रॉब्लम है। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप गलत बता रहे हो, मेरे एरिया में तो बहुत अच्छा चल रहा है BSNL। तो BSNL ग्रो कर रहा है, कहीं कहीं पे बहुत अच्छा चलता है, मेरे एरिया में तो अच्छा नहीं चलता है, तो मैं बता रहा हूँ। तो जैसा कि मेरे एरिया में जियो भी अच्छा नहीं चलता है, मैं ये भी बताता हूँ। तो हर जगह पे सभी नेटवर्क सही नहीं रहते हैं। बाकी हम लोग का जो वाईफाई कॉलिंग है वो आ जाएगा, उसके बाद में भी बहुत धमाकेदार वीडियोस आएंगी। फ़िलहाल तो हम लोग वाईफाई कॉलिंग का देखते हैं कब तक आता है। बाकी मैं आप लोग को एक अपडेट देता हूँ कि ये 1 मंथ जैसा लगेगा, 1 मंथ या 1.5 मंथ बाद में ये लॉन्च हो जाएगा पूरे इंडिया के लिए। तो वहाँ पे जो भी 4G यूजर्स हैं BSNL के 4G, तो वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। और बहुत जल्द 5G भी आ जाएगा, तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
और फ्रेंड्स कमेंट में बताना आप लोग को वीडियो कैसी लगी। बाकी आप लोग को जो भी अगर डाउट वगैरह है आप लोग कमेंट करो। चैनल पर नहीं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी यहाँ पर देख सकते हो इतना देर से मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी तक LTE नहीं आया है।